साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज ये हमारी क्रीट की क्लास नंबर 63 है और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में 2D पढ़ने जा रहे हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में साथियों जो रीट में टॉपिक दिया हुआ है वो है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल में देख पा रहे होंगे, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। ये वो टॉपिक है जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों ही एग्जाम की तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं उन सभी के काम आने वाली है ये। और उन सभी के टॉपिक में सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है। मतलब ये हमारे लेवल 2 और लेवल 2 दोनों ही तरह के जो भी साथी हैं उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इस पूरे टॉपिक को हम लोग साथियों 3 क्लास में खत्म करेंगे। पहली क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रकार, फिर उन पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक क्लास हमारी चतुर्भुज की होगी जिसमें हम लोग पूरे सारे चतुर्भुज को जानेंगे, उनका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है वो जानेंगे। इसके बाद साथियों जो हमारी अगली क्लास होगी तीसरी क्लास यानी पार्ट थर्ड जो होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्षेत्रफल परिमाप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे टाइप के प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। तो ये हमारे पास इस टॉपिक को खत्म करने का एक कुल मिला के एक रोड मैप है जो मैंने आपको बताया। 3 क्लास लगातार 3 दिन करके हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। और हम जानते हैं पहले कि एक्चुअल में समतलीय आकृति या प्लेन फिगर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो पहले डिटेल में हम लोग टॉपिक को जानेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और ट्रायंगल के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने स्लाइड में, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर, समतलीय आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल एवं परिमाप। ठीक। अब इसके अंदर जो हमारे टॉपिक में दिया हुआ है ना साथियों, वो दिया हुआ है एक तो ट्रायंगल त्रिभुज जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। एक है साथियों हमारे पास क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, और अगला है वृत्त। अब अगर हम इसमें सबसे बड़ा सेक्शन देखें वो है चतुर्भुज का। चतुर्भुज में हमारे पास 2 टॉपिक आएंगे, 2 तरह के चतुर्भुज होंगे। ये बात हमने हमारे ज्योमेट्री सेक्शन में भी पढ़ा था और यहाँ पर हम लोग मेंसुरेशन सेक्शन में भी पढ़ रहे हैं कि चतुर्भुज 2 प्रकार का, एक समांतर चतुर्भुज और एक होगा समलंब चतुर्भुज, जिनकी सारी ऑलमोस्ट डेफिनेशन हम लोगों ने ज्योमेट्री वाले पार्ट में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि सर समांतर चतुर्भुज, तो ये साथियों 3 प्रकार का होगा। समांतर चतुर्भुज में एक होगा आयत, फिर आएगा वर्ग और उसके बाद आएगा समचतुर्भुज। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा प्लेन फिगर जाके कंप्लीट होगा, यानी जो 2D है हमारे उसमें ये टॉपिक आने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग साथियों करने वाले हैं ये त्रिभुज, और दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरा ये चतुर्भुज जिसमें समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। और तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। जैसा सिलेबस दिया है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी करने वाले हैं। और लेवल 2 और 1 दोनों के साथियों के लिए बहुत काम आने वाला है। तो जो साथी हमारे नए देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स से भी जरूर जुड़े। और आप सभी जो हमारे पुराने साथी हैं लगातार हमारे साथ बने हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को अपने बहुत सारे साथियों तक जरूर शेयर करें। तो अब आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। साथियों अगर हम त्रिभुज के बारे में अगर बात करें, ट्रायंगल के बारे में, तो ट्रायंगल हमारे पास टोटल 4 तरह के क्वेश्चन हम करेंगे ट्रायंगल में। जिसमें हमारा सबसे पहला है स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है साथियों इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। और तीसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और चौथा है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है और इन चारों कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले जानेंगे क्षेत्रफल परिमाप का, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद साथियों समबाहु त्रिभुज को जानेंगे, विषमबाहु फिर समबाहु त्रिभुज को जानेंगे, उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्या डेफिनेशन होती है और क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में, और सेम हमारा प्रोसेस होगा साथियों समकोण त्रिभुज में, और उसके बाद ये हमारा पूरा क्लास एक कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरीके से जब आपको चीजों को अलग अलग करके
है ना, मतलब बाइफरकेट करके चीज़ें जब समझाई जाती है तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाता है। तो इसीलिए मैंने पूरे स्लाइड को इस तरह से आपको अलग-अलग करके बताया है, ताकि आपको चीज़ें समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। मैंने आप लोगों से एक सुझाव माँगा था साथियों कि हम लोग रिवीजन का प्लान कैसा करें? आप में से कई सारे साथियों ने मुझे मैसेज करके बताया, कमेंट करके भी बताया और मैसेज करके भी बताया, जो कि बहुत अच्छा था और मेरा भी विचार उसी तरीके का था कि जो हमारा रिवीजन का प्लान हो, रिवीजन की क्लास जो हमारी होगी वो लंबी-लंबी क्लासें हो, बड़ी क्लासेस हो और मिक्स में क्वेश्चन करें, ताकि जो हमने पढ़ा है ना, उसमें हमको क्वेश्चन देख के अप्लाई करना मेथड आ जाए। क्योंकि हमने जो तैयारी करी है, वो सबको अलग-अलग टाइप से किए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करना है। पूरे टाइप वाइज़ उसको हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके किया था। आप लोगों ने बताया कि मिक्स में क्वेश्चन करना है, जो कि बहुत अच्छा सुझाव था। तो हम लोग जो रिवीजन करेंगे साथियों, उसमें इसी तरीके से मैंने अब भी डिजाइन करना शुरू किया है। जो हमारे स्लाइड्स है उनको मिक्स में क्वेश्चन को सेट किया है और उसी तरीके से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्क्लीन ट्रायंगल। स्क्लीन ट्रायंगल क्या होता है, यानी विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है साथियों? तो विषम बाहु त्रिभुज साथियों एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग-अलग होती है और सारे कोण भी अलग-अलग होते हैं। सारी भुजाएं अलग-अलग और सारे कोण भी अलग-अलग, तो उसको कहते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। जैसा कि एक लिखा हुआ है आपके डेफिनेशन, ए स्क्लीन ट्रायंगल हैज ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ, इट हैज ऑल एंगल्स ऑफ डिफरेंट, और सारे एंगल भी डिफरेंट। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है कि विषम कोण त्रिभुज, यहाँ विषम कोण नहीं होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, है ना। इसको आप हटा दीजिए, ये विषम कोण की जगह आएगा विषम बाहु। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा साथियों, कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है और इसके सभी कोण भी अलग अलग होते हैं, यह हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक त्रिभुज बनाया, और आप एक ट्रायंगल बना दीजिए पहले तो, ताकि डायग्राम से हमको चीजें समझ में आ जाए। ये मान लीजिए साथियों कि हमने कोई एक ट्रायंगल बनाया और इसकी तीनों भुजाएं हमने मान लिया अलग अलग है, ए बी सी। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, तीनों एंगल भी अलग अलग है, भुजाएं भी तीनों अलग अलग है। तो अब इसका जब एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया क्या होती है, अब एरिया में ट्रायंगल में कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। किसी भी वर्टेक्स से शीर्ष, ये जो ए बी सी है ना साथियों, ये कहलाते हैं शीर्ष। ये क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाएंगे। और ये जो ए बी है, बी सी है, ए सी है, इनको बोलते हैं भुजा, इनको बोलते हैं साइड्स या भुजाएं। और ये जो कहलाते हैं ना हमारे पास, ये कहलाते हैं इसके एंगल, ये कहलाते हैं साथियों इसके एंगल, यानी कि कोण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाल दें, हम लंब डाल दें मतलब 90 डिग्री कोण बनाए, तो ये कहलाती है ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, हाइट, यानी कि ऊंचाई। इसको साथियों कहते हैं ऊंचाई। और अगर ये ऊंचाई है, तो जिस भुजा पर आपने लंब डाला है ना, ये भुजा इसकी कहलाती है बेस, यानी आधार। इस भुजा को साथियों बोलते हैं बेस या आधार। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मैं इस शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दूं, इस शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दूं, ये लंब डाला मैंने, तो ये मेरे भाई बनेगा, लंब डाला तो ये बन जाएगा मेरे लिए अब हाइट। सर अब आपके लिए ये हाइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास बेस, यानी कि आधार। और त्रिभुज का एक बड़ा कॉमन सा एरिया का फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो पहला फॉर्मूला है। और बाकी सारे फॉर्मूले भी हम इसी फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। तो साथियों जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला जो सबसे काम का फॉर्मूला है, अगर किसी त्रिभुज के बारे में बात करें और वो स्क्लीन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब उसके क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा, अगर मान लो तीनों भुजाएं दे रखी है आपको, मतलब अभी तो क्या दिया, ऊंचाई और आधार दिया है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हो सकता है कि सर हमको तीनों भुजाएं दे दे अलग अलग। मान लो ये भुजा आपको दे दिया ए के सामने की भुजा को ए दे दिया, बी के सामने की भुजा की लंबाई को मैंने बी मान लिया, सी के सामने की भुजा को मैंने सी मान लिया। एक्चुअल में जनरल नोटेशन है ट्रायंगल में, इस शीर्ष ए के सामने की भुजा की लंबाई को ए मानते हैं,
बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी मानते हैं, सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी। ये जनरल नोटेशन है ना, मैंने उसी नोटेशन को फॉलो किया है और मैंने एबीसी मान लिया। अब अगर आपको साथियों किसी भी विषमबाहु त्रिभुज की तीनों अलग अलग भुजाओं की लंबाई दी जाए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि आप पहले इसका परिमाप निकालो। अब इसमें आपके एक वर्ड आया परिमाप। सर परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। तो साथियों अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब होता है किसी भी चीज की परिमाप, मतलब उसकी पूरी दूरी, या जैसे हम त्रिभुज की बात करें तो उसके तीनों भुजाओं का योग कहलाएगा परिमाप। चतुर्भुज की बात करेंगे तो चारों भुजाओं का योग परिमाप। अगर वृत्त की बात करेंगे तो उसकी पूरी दूरी, जो सर्कुलर डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी उसकी परिमाप, या उसी को हम बोलते हैं परिधि, है ना। तो कुल मिला के परिमाप का मतलब होता है टोटल उस प्लेन फिगर की लेंथ वो कितनी है वो कहलाएगी इसकी परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये होता है साथियों परिमाप। तो परिमाप में तो कोई दिक्कत नहीं सर, तीनों भुजाओं का योग। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है तो इसके परिमाप को लिखते हैं साथियों, परिमाप जो होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो हम निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो परिमाप तो कितना आया सर? परिमाप तो आया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका परिमाप अर्ध परिमाप क्या होगा, तो उस अर्ध परिमाप को जनरल एक नोटेशन दिया जाता है एस, और एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इसके बाद जो एरिया होती है ना हमारी, वो एरिया का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास एरिया का फॉर्मूला कि हीरोन्स फॉर्मूले से अंडर रूट लगाइए एस, पहले मतलब परिमाप अर्ध परिमाप लिखना है, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। देखो यहाँ लिखा हुआ है सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। एस बराबर साथी होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो पहले काम आपको करना है एस निकालना है। एस निकालने के बाद अंडर रूट, जो एस आपने निकाला है वो एस, फिर तीनों भुजाओं को उसमें से घटाते जाओ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सबका कर दो गुणा और उसका वर्गमूल निकाल दो। क्या करना है? एकदम सिंपल। अगर किसी त्रिभुज की तीनों अलग अलग भुजाएं दी जाए और क्षेत्रफल पूछा जाए तो उस फॉर्मूले का जो यूज करते हैं वो कहलाता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले से हम क्या करते हैं कि अंडर रूट और सेमी पैरामीटर निकालते हैं एस, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करते हैं, तीनों भुजाओं को घटाते हुए अर्ध परिमाप में से, और उसके बाद इन सबका गुणा करके वर्गमूल। तो ये मुझे लगता है कि आप तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे। ये तीनों हमारे बहुत काम के फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर एकदम बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले। आइए अब अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉब्लम एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। देखिए क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं दे रखी है 15 मीटर, 16 मीटर, 17 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, मतलब आप समझ गए कि सर स्केलिन ट्रायंगल है, तो आपको हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला, तो आप सबसे पहले एस निकालिए। एस क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है? 15 प्लस 16 प्लस 17 बटा 2। इनको जोड़ दो तो 15 तिया 45 और 3 48 हो जाएगा, आई थिंक, है ना। मेरे हिसाब से 48 है ना। तो 48/2, 48/2 साथी हो जाएगा 24। 24 मीटर आ गया आपके पास एस। अब आप निकालिए इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा तो आप कहोगे कि इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट। मैं एक बार तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बार बार अपन नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, एक बार दो बार लिखेंगे, याद हो जाएगा, फिर हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला होता है साथियों एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर एबीसी आप कोई जरूरी नहीं है कि पहली भुजा को मानो दूसरी को मानो, जो आपको मानो उसको ये मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट, एस का मान दिया हुआ है सर 24, एस माइनस ए, तो 24 माइनस 15, 24 में से पहली भुजा है, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, 24 माइनस 15। चलो एक बार लिखता हूँ सारी चीजें, है ना। 24 माइनस 15, 24 माइनस 16, और फिर आ गया आपके पास 24 माइनस 17। कैलकुलेट करते हैं हम, तो अंडर रूट 24 इंटू
24 में से 15 माइनस कर दो 9, 24 में से 16 माइनस करोगे 8, 24 में से 17 माइनस करोगे 7। अब इसका रूट निकालना है, तो आप कहोगे सर देखो 9 का रूट तो आराम से मैंने निकाल दिया 3। 24 को सर मैंने पता है क्या किया, 24 को मैंने लिख दिया 6 × 4, 6 × 4। कुल मिला के फैक्टर बना दो यार, है ना। आप तो एक काम करो, फैक्टर बना दो इसके, प्राइम फैक्टर वो भी, है ना। और दो दो के पेयर बनेंगे, वो रूट निकल जाएंगे, कौन अब मल्टीप्लाई करके रूट निकालने जाए, है ना। तो 24 के प्राइम फैक्टर कि सर 2 का क्यूब मतलब 8 × 3, और 9 का तो हमने निकाल दिया 3, 9 का तो काम खत्म हो गया। 8 के बारे में सोचो कि सर 8 होता है 2 की घात 3, इंटू में सर 7। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ 2 की घात कितनी हो गई 6, और रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 की घात 3। रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा 2 की घात 3, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 6 और रूट का मतलब होता है 1/2, पावर 1/2। तो ये जब मल्टीप्लाई होगी पावर आपस में तो बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2, यानी 1/2 इससे कटेगा 3 बार। और अंदर क्या बचा रूट में, 3 × 7 जो कि कितना होता है 21। ये हो गया साथियों आपके पास 8, 2 का क्यूब 8, 6 मत लिख देना, है ना। 6 नहीं होता है 8 होगा, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 8 × 3 24। तो आंसर हो गया 24√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ये आ रहा है और आंसर में ये नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया होगा आंसर में, क्या किया होगा इसने, गलत किया है क्या कहीं अपन ने। एस का मान तो गलत नहीं निकाल दिया मैंने। 7 और 6 13, 13 और 5 18 के 8 हासिल 1, 3 और 1 4/2, 24, 24, 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 9 नहीं होता है, नहीं 9 ही होता है। 8 7 ये भी ठीक है। 8 × 3 24, तो 2 का क्यूब 3, 2 का 3 का 9 का रूट 3 बाहर आ गया। 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया, यहाँ पे 3 आ गया, तो रूट 21 है ही नहीं इसलिए ऑप्शन में ना। गलत लिखा है क्या ऑप्शन, हो सकता है ना ऑप्शन, या कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा एक बार कहाँ मिस्टेक हुई है। मेरे हिसाब से मेथड तो पूरा सही है, कहीं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो या ऑप्शन गलत हो सकता है ना पॉसिबली। तो आप एक बार मुझे देख के कमेंट करके बताना, तो मैं आगे स्लाइड में चेंज कर दूंगा, लेकिन मेथड तो यही है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, सेकंड। साथियों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 250 मीटर स्क्वायर, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 250 मीटर स्क्वायर, बेस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 4:5, 4:5, फाइंड इट्स हाइट। हाइट आपको निकालना है। यदि एक त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया है 250 मीटर स्क्वायर, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए कि कितनी होगी। साथियों अपन एक काम करते हैं, ऊंचाई को मैंने h बोल दिया, आधार को मैंने बेस बोल दिया b, तो ये 4 अनुपात क्या दिया आपको 5। अब मैं इसको अनुपात हर से हटाना चाह रहा हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा कि सर इसको आप 4x लिख दीजिए, इसको 5x लिख दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो अगर आधार और ऊंचाई आपको दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिख दो सारी वैल्यू कि सर क्षेत्रफल तो दिया हुआ है इसका 250, और 1/2 इंटू बेस, बेस दिया हुआ है 4x, हाइट दी हुई है सर 5x। अब आप सॉल्व करो कि सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं, कुछ वैल्यू कट रही है, 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 से कट गया ये, 5 पंजे 25, 50 बार, सही है। 2 से कट गया ये सर 2 बार, अब 2 का इसमें भाग दोगे तो ये 2 से कितनी बार कट गया सर 25 बार। अब मेरे भाई x इंटू एक्स कितना हो गया कि सर एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा 25, एक्स स्क्वायर का मान 25, तो x का मान क्या आएगा √25, और √25 कितना होता है 5, तो ये आ गया आपके पास 5 मीटर। किसका माना है x का, लेकिन आपसे क्या पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई आपके ने यहाँ पे क्या ले रखी है सर 4x, तो त्रिभुज की जो हाइट होगी आपके पास यानी ऊंचाई होगी, वो साथ ही हो जाएगा आपके पास 4x, इसका मतलब 4 × 5, 4 × 5 हो जाएगा 20 मीटर। तो आपका आंसर हो गया साथियों 20 मीटर। यार इसमें भी गड़बड़ है क्या, बेस और हाइट, अच्छा ये हाइट है, मैंने उल्टा लिख दिया क्वेश्चन।
एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसको तो बना देते हैं बेस और इसको बना देते हैं हाइट। ये हो गया साथियों बेस और ये हो गया हाइट। तो बाकी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बी को इधर कर दो और लो, बी को कर दो इधर और एच को कर दो इधर। नहीं, सही लिखा हुआ है, H5 ही है, बी इधर है, ठीक है। अब आप, ये तो सब सही है, आप जो हाइट निकालोगे ना, यहाँ पे इस 4 की जगह लिख दो साथियों, इस 4 की जगह लिख दो 5। ये हमने यहाँ से लिख दिया 5, ठीक है। चलिए हो गया 5, तो 5x, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 5 × 5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 5 × 5 यानी कि 25 मीटर, ये आपका ऊंचाई आएगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आसान था, बस नॉर्मल छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक थी अपनी, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 32। परिमाप दिया हुआ है क्षेत्रफल इसका 32, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द एरिया, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। वन साइड 11 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक भुजा है ना आपको 11 दे रखी है, 11, और बाकी शेष दो भुजाओं का दिया अंतर 5। मेरे भाई एक काम करते हैं, इसे डायग्राम बना के सर हमको जल्दी समझ में आता है। देखो, मैंने कहा कि चलो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैंने कुछ नाम लिख दिया। ये ट्रायंगल है आपके पास ABCD, इसका परिमाप दिया हुआ, परिमाप, अच्छा तीनों भुजाओं भी तो लेनी पड़ेगी ना। इसमें एक भुजा दे रखा है, कह रहा है ना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप तो दिया हुआ है 32, परिमाप आपको दिया हुआ है ना, तीनों भुजाओं का योग कितने सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करो ना, किसी एक भुजा को 11 मान लो। ऐसा चलो मैंने इसको मान लिया कि 11 सेंटीमीटर है, ठीक बात है। अब आगे बढ़िए, अब अन्य दो भुजाओं का अंतर 5 दिया हुआ, अंतर मेरे भाई अगर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब एक भुजा जितनी भी रही होगी, दूसरी या तो उससे 5 ज्यादा होगी या 5 कम होगी, यही हुआ ना अंतर का मतलब। अगर एक भुजा मान लो x मानते हो आप, तो अगली भुजा को आप क्या लिखोगे, या तो x+5 या x-5, 5 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया कि मान लिया एक भुजा x, तो ये भुजा कितनी हो गई सर x-5, या x+5 लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें, है ना। तो यहां तक के बात में किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब आपको निकालना क्या है सर, क्षेत्रफल, मुझे तो एरिया चाहिए, और मेरे को मालूम क्या है इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो आप एक काम करो, तीनों भुजाओं को जोड़ो। तो जैसे तीनों भुजाओं को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा x+x-5+11 बराबर परिमाप, और परिमाप मेरे भाई आपको दिया हुआ है 32। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर 32। अब इनको जोड़ो, x+x कितना हो जाएगा सर, x+x हो जाएगा 2x, और 11-5 हो जाएगा 6, प्लस का 6, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो 32 में से 6 घटा दो आप, तो 32 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 26 आई थिंक, है ना सर, 26 आ जाएगा। 26, 13 इसमें भाग दे दो 2 का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी साथियों 13, यानी आंसर कितना, ये x का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। अगर x का मान मेरे भाई 13 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे 13 लिखोगे, 13 सर 13-5, 13-5 8, तो ये हो गया 8, और ये कितनी हो गई सर, ये हो गई 13। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि सर तीनों भुजाओं की लंबाई तो हमने निकाल दी। अब हमसे पूछा है एरिया, और तीनों भुजाएं देख रहे हो आप अलग अलग है। अगर मेरे भाई तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो आप समझ रहे हो कि सर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, तो लगा दो हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए एस, तो एस में तो सर कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमको परिमाप दिया हुआ 32। परिमाप अगर मेरे भाई 32 है, तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो उसमें क्या करोगे आप कि सर इसमें 2 से भाग दे दो, इसका आधा कर दो, तो 32 का आधा 16, तो एस का मान तो आ गया आपके पास 16। ये दोनों भुजाएं दे रखी है, तो आपके पास एरिया कितना हो जाएगा कि सर, अब एरिया के लिए आप बार बार फॉर्मूला मत लिखो, हमको फॉर्मूला याद है, मन में फॉर्मूले को बोलेंगे। एस, एस मतलब 16, S-A, किसी भी एक भुजा को घटाओ, 16 में से 13 घटा दिया, सर आ गया 3। फिर अगली भुजा घटाओ, 16 में से 8 घटा दिया 8। फिर अगली भुजा 16-11 सर 5। अब मेरे भाई इसको कैलकुलेट करना है, और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। तो सर हम कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, 16 का वर्गमूल हो गया सर 4, 8 को है ना हम लिख देंगे ऐसे 4 × 2, 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल बाहर आ गया 2,
अब जो बच गया नंबर उनका सर वर्गमूल नहीं निकल रहा है। और कौन से नंबर बच गए? यहां से देखो आपके पास 3, 5 और 2 बच गया, तो इनका गुणा कर दो सर। 5 दूनी 10, 10 इंटू 3 30। मेरे भाई आंसर कितना आ गया? 4 दूनी 8 रूट 30। आपका आंसर होगा 8 रूट 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल हो गया। एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए इन्हीं सवालों की, और इनसे बाहर आपके एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। आप पेपर दे के आना, फिर मुझे बताना। इनसे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस बात की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, आएगा इसके जैसा ही, है ना, इससे अलग नहीं आएगा। और हम तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं हर चैप्टर में। आप में से कई लोग जानते होंगे कि जो पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं उनको इतना नहीं पढ़ाया जा रहा है, या इतनी सारी चीजें नहीं कराई जा रही है ना। तो हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। आप बने रहें, तैयारी करते रहें घर पे। निश्चित रूप से मैथ्स में आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अब साथियों बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ वन साइड इज 24 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई 24 दे रखी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। तो जो आपको साइड दे रखी है ना, उसकी अपोजिट वर्टेक्स से डिस्टेंस पूछा है। मतलब अपोजिट वर्टेक्स से जो इस पे परपेंडिकुलर डाला उसकी लंबाई पूछ रहा है। समझे आप बात? देखिए क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर जिसकी लंबाई दे रखी है 24, उसकी बात कर रहे हैं। सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सर डायग्राम बनाओ, हम समझ जाएंगे। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। आइए, डायग्राम मैंने आपके सामने ये कोई ट्रायंगल का बना दिया, और मान लिया मैंने कि इसमें इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, यहाँ से क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत है नहीं। इसकी एक भुजा दे रखी है, तो किसी भी एक भुजा को मान लो 24। एक भुजा की लंबाई दे रखी है, मान लो 24। अरे काम करो ना, इसी को मान लो कि 24 है, 24 सेंटीमीटर है। अब इस भुजा पर इसके सामने के सिर से लंब डाला गया है, तो इसके सामने के सिर से आप भी लंब डाल दो। सर मैंने यहां से इस लाइन पे लंब डाल दिया, और अगर मैंने यहां से इस पे लंब डाल दिया, मान लो ये एडी है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस लंब की लंबाई बताओ। तो मान लो इसकी लंब की लंबाई कितनी है? एक्स है। मेरे भाई अगर मुझे बताओ किसी त्रिभुज के किसी सिर से सामने की भुजा पे लंब डाला है तो ये ऊंचाई होता है, और ये आधार दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2, आधार बेस कितना है? 24। हाइट कितनी मान लिया आपने? हाइट को h मान लो, x मान लो, एक ही बात है। 96 सेंटीमीटर। ये 2 से सर काट दिया मैंने कि सर मैंने इसको 2 से काट दिया, 2 से कट गया 12 बार, 12 का आप भाग दे दो आप, या 12 को भी इससे काट दो ना। 12 का 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 आई थिंक, है ना? हाँ 96, 8 बार कट गया। तो मेरे भाई आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? सर एक्स का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। यही हमारे प्रॉब्लम का सही आंसर है, यानी 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं साथियों। क्या आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वें में? पढ़िए। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। बेस जो है ना ट्रायंगल का, वो दिया है 3 सेंटीमीटर। स्मॉलर देन, सॉरी 3 सेंटीमीटर दिया नहीं है, 3 सेंटीमीटर स्मॉलर, 3 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब बेस जो है ना वो एल्टीट्यूड से 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, जैसा कि आपको हिंदी में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है सर। इट्स एरिया इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या आ गया? क्षेत्रफल है ये, 104 वर्ग सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस? तो कह रहा है कि आपसे आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायग्राम से समझ लेते हैं। तो डायग्राम से हमको बहुत जल्दी तुरंत समझ में आ जाता है।
तो चलिए मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया। ट्रायंगल लिखा हुआ है आपके पास ABC, बेस की और हाइट की बात कर रहा है ना क्वेश्चन में। तो चलो एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दो। आपने फट से इसी से सामने वाले सिर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब आपसे जो बोला गया वो काम करिए आप, तो सीधे इसको मैंने डी नाम दे दिया। कहा यह जा रहा है कि त्रिभुज के आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। आधार जो है ना इस हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, ये कम है। तो अगर मैं हाइट को h मान लूं तो आपको लग रहा है कि सर ये आधार जो है ना वो h-3 रहा होगा। क्या मेरी बात से सहमत है आप? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई आपको दिया हुआ एरिया, बस एरिया निकाल दो। आपको अगर बेस मालूम है, हाइट मालूम है, तो एरिया में तो कोई दिक्कत है नहीं। सर एरिया तो हम ऐसे निकाल देंगे। अब क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 104। तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस, बेस का मतलब h-3 इंटू हाइट मतलब h बराबर 104। अब इस दो का इधर गुणा कर दो तो यहाँ से कितना होगा h-3 और ये हो गया h बराबर 208। अब आप देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करो ना, आपको तो क्या निकालना है वो देखो। आपसे आधार की लंबाई पूछा गया है, इसका मतलब h-3 का मान आपको ज्ञात करना है। यही हुआ। तो मानते हो इस चार ऑप्शन में कोई ना कोई एक तो है आंसर। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने की बजाय थोड़ी अपनी बुद्धि लगाइए और ऑप्शन से चले जाइए कि सर h-3 का मान इनमें से कोई एक तो है, कोई एक तो है h-3 का मान। अब ऐसा क्या h-3 का मान यहाँ रखे कि आंसर 208 आ जाए, तो सोचते हैं। आइए, तो मेरे भाई यहाँ पे भाई आपके पास ये तीन ऑप्शन है। चलिए हम 13 को देखते हैं। तो मानते ये जितना होगा उससे 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। तो अगर मेरे भाई यहाँ मैं 13 लूँ तो ये कितना हो जाएगा सर 16। अब 13-16 का मल्टीप्लाई 208 आता है क्या, करके देख लो। 13 16 के 8 हासिल 4, 16 एकम 16 और 4 20। ये तो आपका पहला ऑप्शन ही सूट कर गया, यानी आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। आप कोई जरूरी नहीं कि पहला हर बार सही आ जाए, दूसरे भी हो सकते हैं सही, है ना। तो आप दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिस से हमको बात समझ में आती है कि यार ऑब्जर्वेशन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कैलकुलेशन करने की बजाय, और जल्दी बन जाता है। बेहद आसान सा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो साथियों अगर इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से मालूम है समान बाहु, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों कोण भी बराबर हो, वो साथियों कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपके पास समान है और तीनों कोण भी बराबर है, ए बी सी। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। मान लीजिए मैंने कहा कि इसकी लंबाई ए है, तो ये लंबाई भी कितनी होगी सर ए होगी, और ये लंबाई भी कितनी होगी ए हो जाएगी। और ये तीनों कोण भी बराबर होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री की, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसका मतलब तीनों कोण अगर बराबर है तो तीनों कितने कितने के होंगे सर 60-60 डिग्री के। ये कोण भी कितने का हो जाएगा सर 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। वही आपके पास डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए कोण बराबर बी कोण बराबर सी कोण बराबर 60। देखिए यहाँ पे साफ साफ चीजों को सारे को लिखा हुआ है कि ये त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं कैसी होगी सर समान। अगर इसी तरीके से उसके कोणों के बारे में बात करें तो सारे कोण भी बराबर होंगे, और कितने होंगे कि सर वो सारे कोण बराबर होंगे, और बराबर होने के साथ साथ 60 डिग्री के होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं इसके एरिया और पैरामीटर के बारे में। तो देखिए अगर मैं इसका एक डायग्राम और बनाऊं और आपको एरिया वगैरह के बारे में बात करें अपन, तो देखिए क्या होने वाला है। मान लीजिए कि ये आपके पास साथियों एक ट्रायंगल है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये तीनों भुजाएं आपको बराबर दी गई है और तीनों कोण भी कैसे हैं इसके बराबर है। मान लीजिए कि एक भुजा की लंबाई हमको मालूम है ए,
तो अगर एक भुजा की लंबाई ए है तो तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर होगी। यहाँ से बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल का एरिया निकालने का? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपके पास दिया हुआ है। अब इससे हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो आइए परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पर। ये मान लीजिए मैंने यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मुझे इस लेंथ को निकालना है। ये लेंथ अगर आ जाएगी तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। आप कहोगे सर इससे अगर आपने परपेंडिकुलर डाला है ना, अगर परपेंडिकुलर डाला है तो क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो आप कहोगे देखो सर इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। बिल्कुल ठीक है। ये कोण भी दोनों के बराबर होंगे, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये दोनों कोण भी बराबर होंगे 90-90 के। और ये दो कोण ऑलरेडी बराबर है, यहाँ से ये भी बराबर है। तो इसका मतलब मेरे भाई क्या हो गया सर, ये तो सर्वांगसम त्रिभुज हो गए दोनों। और दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाएं भी कैसी होगी? बराबर। यानी ये दोनों भुजाएं बराबर। तो पूरी लंबाई कितनी थी आपके पास? ए। और ये दोनों बराबर हो गया तो मतलब ये कितना हो जाएगा? a/2। ये भी कितना है सर? ए है। ये तो पूरी लंबाई ए है। अब आपको ये हाइट निकालना है। तो क्या आपको लग रहा है कि सर ये हाइट अगर निकालना है तो मुझे ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है। कर्ण का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर, इस हाइट को मैंने कुछ मान लिया h, तो मुझे h निकालना है। तो h का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप जरा यहाँ से h निकालिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये a²/4 इधर आके माइनस, इस ये हो गया a²/4 इधर आके माइनस बराबर में h²। अब यहाँ से आप और कैलकुलेट कीजिए, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई 4a², 4a² माइनस a² हो जाएगा 3a²। तो ये बन गया साथियों 3a²/4। और ये किसका मान है कि सर h² का। अगर h² का मान ये है तो यहाँ से h का मान आपको कितना मिलेगा कि सर स्क्वायर हटा के रूट, इसका मतलब बन गया √3a²/4। अब यहाँ से आप कहोगे कि सर h, √3 तो एज इट इज रखो, a² का मान निकाल दो। सर a² का रूट कितना हो गया? a, इसका वैल्यू कितना हो गया? 4 का रूट 2, और 3 का रूट हमको निकालना नहीं आता है। यानी साथियों हमारे पास जो हाइट आ गई ना, वो हाइट आपके पास आ गई है h = a√3/2। तो याद रखना आप, समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा मालूम है, ए क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो उस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो होगी साथियों a/2√3। और ये ऊंचाई किसी भी शीर्ष से आप निकालो, इससे इससे बराबर होगी। तो तीनों ऊंचाइयां समबाहु त्रिभुज की बराबर होगी। और कितनी होगी? √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। याद रखना इसको, है ना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। अब अगर आपने h निकाल दिया तो अब इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा देखिए, एरिया होता है त्रिभुज का 1/2 बेस। बेस कितना आपके पास? a। हाइट कितनी है? हाइट आ गया ये आपके पास a/2√3। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो a का ऐसे मल्टीप्लाई a² और √3 2 इंटू 2 4, ये हो गया √3/4 इंटू a²। ये साथियों हमारे पास आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a²। तो मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, क्या आपको लग रहा है कि सर ये ऊंचाई है? हाँ सर ऊंचाई तो है। अब आपने कहा कि ऊंचाई है तो ये दोनों बराबर है। ठीक है सर, ये दोनों बराबर तो है। अगर बराबर है तो आपने त्रिभुज के अंदर माध्यिका का नाम सुना होगा, मीडियन। तो आप जानते हैं मीडियन क्या होती है? किसी भी सिर से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अगर ये बिंदु इस पूरी रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो मिड पॉइंट होगा। और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या बन गई इसकी? तो माध्यिका बन गई। समझ रहे हैं आप? हाँ सर ये माध्यिका हो गई। इसका मतलब त्रिभुज की ऊंचाई बोलो या लंबाई बोलो या माध्यिका बोलो, एक ही लाइन हो गई। ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं अपन। अब आपने क्या बोला था कि सर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब एक बात बताओ, ये पूरा कोण कितना था? 60। तो ये कोण कितना आ गया? 30 डिग्री। ये कोण कितना आ गया सर? 30 डिग्री। तो आप कहोगे सर ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारे लिए एंगल बाइसेक्टर भी हो गई। एंगल बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि ये
एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर। यही लाइन साथियों हमारे लिए क्या बन गई कि सर यही लाइन हमारे लिए हाइट हो गई। समझ पा रहे हैं आप? यही लाइन हमारे लिए क्या बन गई तीसरी, सर यही लाइन हमारे लिए मीडियन हो गई, माध्यिका हो गई। यही लाइन सर हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया। समझ पा रहे हैं ना? एक एक बात इसी से निकल के आ रहा है कि सर हाँ ये लाइन हमारे लिए परपेंडिकुलर बन गई, लंब बन गया। तो इसका मतलब साथियों हम ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका है वही माध्यिका लंब होती है, वही माध्यिका ऊंचाई होती है, वही माध्यिका एंगल बाइसेक्टर। चारों नाम यही होता है। और यानी कि आपसे माध्यिका पूछे तो भी आपको ऊंचाई निकालनी है, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछे तो भी ऊंचाई निकालनी है। समबाहु त्रिभुज में सब कुछ यही लाइन होती है ना? मुझे लगता है आपको मेरी बात एकदम समझ में आ गई कि सर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सबसे पहले याद रखना है। भुजा अगर इधर रखिए तो ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और परिमाप तो सर तीनों भुजाओं की लंबाई मतलब a+a+a बराबर 3a। और उसके बाद जो इसके लंब होता है ना वही माध्यिका होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही ऊंचाई होती है। मुझे लगता है आपको पूरा समबाहु त्रिभुज के बारे में एक एक बात अच्छे से समझ में आ गई। वही चीज यहाँ पे आपको मैंने लिख कर बताया है। देखिए क्या लिखा गया आपसे, इससे लिखा गया ये है कि एरिया, और एरिया तो ये एरिया होता है, और अगर हाइट आपको मालूम है तो एरिया निकाल सकते हो ना, h² / √3। याद रखो तो अच्छी बात है, ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं, ये याद होना चाहिए, है ना? परिमाप दिया हुआ पैरामीटर 3 है, सही बात है। एल्टीट्यूड या ऊंचाई √3/2 इंटू ए क्या है, इसकी भुजा है। ए क्या है, भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ साइड, भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई आपके पास ए है। अच्छा, इसके बाद इसने वो लाइन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वो लिखा हुआ है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर और मीडियन आर सेम लाइन, सेम लाइन होती है। समबाहु त्रिभुज में कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब और माध्यिका एक ही लाइन होती है, एक ही रेखा होती है। आई थिंक आपको पूरा समबाहु त्रिभुज के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दिया। अब इसमें आप ये मत कहना कि सर वो परिव्रत बताओ, अंतर्गत बताओ। साथियों वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमको सिर्फ सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। इसीलिए मैं आपको सरकमस्क्राइब, सरकम सर्कल और इन सर्कल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यानी परिव्रत और अंतर्गत व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ। सिलेबस में लिखा ही नहीं है वो, इसलिए हम उसके डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वरना हम उसको भी पढ़ते हैं कि जब कोई सर्कल इसके वर्टेक्स से पास हो जाए तो उसको परिगत व्रत बोलते हैं, अगर साइड्स को टच करके निकले तो अंतःग्रत व्रत बोलते हैं। उसमें उसकी त्रिज्या क्या होगी वो सब चीजें हम लोग निकालते हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे इसने एक लाइन और दे दिया कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट है और वहां से आप इसके ऊपर लंब डालो, तीनों भुजाओं पर लंब, मान लो उस लंब की लंबाई क्या है, P1 P2 P3। तो इस P1 P2 P3 लंब की लंबाई है, तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना, हाइट, वो साथियों होती है तीनों का योग। जो हाइट है ना इन तीनों लंब का योग होता है, मतलब P1 + P2 + P3, ये ऊंचाई हो जाती है ना। और अगर ऊंचाई मालूम है तो हम भुजा निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि ऊंचाई का फॉर्मूला हमको मालूम है, √3/2 इंटू ए बराबर P1 + P2 + P3। इससे ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि P1 P2 P3 आर परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम एनी इंटीरियर पॉइंट O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC टू ऑल इट्स 3 साइड्स रेस्पेक्टिवली, देन यदि P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, P1 P2 P3 और P3 एक समबाहु त्रिभुज के किसी आंतरिक बिंदु O से इसकी तीनों भुजाओं पर क्रमशः लंबों की लंबाइयां हैं, तो आपको ध्यान रखना है तीनों लंब की लंबाइयों का योग बराबर होता है ऊंचाई, और ऊंचाई √3/2a होती है, तो इससे हम भुजा निकाल सकते हैं। और भुजा आ जाएगा तो क्षेत्रफल परिमाप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के एक पॉइंट था। आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में कि समबाहु त्रिभुज पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए कहा जा रहा है इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कह रहा है देन द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप बताओ।
तो परिमाप बताने के लिए आपको भुजा निकालना पड़ेगा। दिया गया क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ। आ जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका त्रिभुज का परिमाप निकालो। अब बताओ भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है साथियों। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 36√3। अब बताओ क्षेत्रफल का सूत्र, तो आपको कैसे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, ए मान लिया मैंने भुजा है, तो 36√3 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करिए जरा, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे √3 से सर √3 कट गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ये बन गया ए स्क्वायर बराबर 36 × 4। अब ये स्क्वायर हटाया तो इस पे रूट आ गया, तो ए का मान कितना आ गया? रूट के अंदर 36 × 4। अब साथियों यहाँ से ए 36 रूट कितना होगा? 6। 4 का रूट कितना आएगा? 2। तो आंसर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर हमको है ना, सर हमको यहाँ से त्रिभुज की भुजा मिल गई। अब त्रिभुज का आपसे क्या पूछा था? परिमाप। परिमाप लिख दीजिए, परिमाप या पैरामीटर। परिमाप साथियों, परिमाप कितना होगा? 3 इंटू भुजा, यानी कि 3 इंटू 12, 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, यानी 36 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साहब, तो 36 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। द एरिया ऑफ ए टेबल टॉप इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कुल मिला के कह रहा है कि एक टेबल का जो टॉप है ना, ऊपर का हिस्सा है ना, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, समबाहु त्रिभुज के शेप में है। एरिया, और उसका एरिया दिया हुआ है आपको 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टेबल। तो टेबल की हर भुजा की लंबाई पूछा है। टेबल का टॉप कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया मालूम है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? भुजा की लंबाई। तो सिंपल सर, एरिया दिया है, भुजा निकाल लेंगे। एक मेज की ऊपरी सतह जो समबाहु त्रिभुज के आकार की वाली है, का क्षेत्रफल दिया हुआ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो एरिया, तो आपको एरिया दिया हुआ है कितना? सर एरिया दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माने ए स्क्वायर बराबर 9√3। अब देखिए आप यहाँ पे कि सर अब ये बन गया √3 से √3 कैंसिल, 4 का उधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया सर ए स्क्वायर बराबर 9 × 4। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, ए का मान हो जाएगा साथियों √9 × 4, और 9 का रूट क्या होता है? 3, 4 का रूट 2, तो आंसर आ गया 6। भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो आपका जो सही आंसर था वो बन गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मिला आपको? किस ऑप्शन मिल गया हमको? ए ऑप्शन। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है ना मैथ्स। आइए अगले क्वेश्चन में। कहा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में पूछा है। हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 8। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है? जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है। प्रत्येक भुजा की मेरे भाई लंबाई 8 है, मतलब ए का मान दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? भुजा की, त्रिभुज की ऊंचाई। तो अब हाइट निकाल दो, ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? कि सर हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। तो आंसर हो गया √3/2 इंटू ए का मान आ गया 8, और 8 से 4 कट जाएगा, 2 8 कट जाएगा 4 बार, फाइनल आंसर आ गया आपका 4√3 इंटू इतना सेंटीमीटर। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी आपका सही आंसर है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा जा रहा है कि इफ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10√3 देन द एरिया इज। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। आपको हाइट दिया हुआ है, अब की बार हाइट दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है? 10√3।
तो मेरे भाई अगर हाइट आपको 10√3, तो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? तो √3/2 इंटू ए यानी भुजा बराबर 10√3। अब आप कहेंगे कि सर देखो √3 से √3 कट गया, 2 का उधर गुणा, तो ए का मान कितना आ गया 20। तो ए का मान आ गया 20 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई 20। आपसे क्या पूछा गया है कि सर हमसे पूछा गया एरिया। मेरे भाई यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माने ए स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा √3/4 इंटू भुजा का मान आ रहा है 20, तो ये हो गया 20। इससे कट जाएगा 5 बार, तो 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया साथियों भुजा की लंबाई, है ना। तो ये आ गया आपके पास आंसर 5 रूट। अरे कोई गड़बड़ हो गया, ओहो। बिल्कुल गड़बड़ है ना, भुजा स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर आएगा ना। चलिए इसको अपन हटा देते हैं, बिल्कुल गलत कर दिया अपन ने। आइए, तो यहाँ से बन जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर होता है साथियों 400। तो √3/4 इंटू 400, और 400 4 से कट जाएगा कितनी बार? 100 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब हो गया पेरीमीटर दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज, तो कह रहा है इसकी ट्रायंगल की हाइट बताओ। परिमाप दिया है, हाइट पूछा, सिंपल ये क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग सर 3a। 3a का मान कितना दिया है? 15√3। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की हाइट पूछ रहा है। हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू ए। ये त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला है। तो मेरे भाई यहाँ से आप ए निकाल के यहाँ रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ए कितना आएगा सर? 3 को मैंने 15, 3 से 15 को काट दिया 5 बार। ए का मान आ गया मेरे भाई यहाँ से 5√3। अब ये जो ए का मान आया है ना, आप ए का मान रख दो यहाँ पे। तो आपने ए का मान यहाँ रख दिया, और ए का मान मैंने रख दिया यहाँ। तो एच का मान कितना हो गया? तो √3/2 इंटू ए का मान 5√3। तो अब आपका आंसर कितना होगा? एच बराबर 5, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/2। तो 5 इंटू 3 15, 15/2 का मतलब 7.5 सेंटीमीटर। यह आपकी हाइट आ जाएगी। तो साथियों ये आपका सही आंसर था, 7.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट। तो बेहद आसान आसान क्वेश्चन है इसके, इस पे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएंगे नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए आ जा रहा है कि द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 75 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे कि सर भुजा की लंबाई निकाल दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 75 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब 3 इंटू भुजा, वो कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर। अब साथियों 3 का भाग दे दो, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? 25। 3 से काट दिया हमने तो ये आ गया 25। अब आपसे क्या पूछा है? इसका एरिया। तो एरिया में तो सर कोई दिक्कत है नहीं, त्रिभुज का एरिया। तो त्रिभुज का एरिया कितना होगा? कहेंगे सर त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माने ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर आपको मालूम है 625 होता है। मेरा भाई आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 625। 25 का स्क्वायर इंटू √3/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर था 625 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? सी। तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। अब अगला हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में।
आइए बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा अलग होगी, तीसरी भुजा अलग हो सकती है। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना, उसमें क्या होगा, तीसरी भुजा अलग होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। ऐसा एक त्रिभुज बना के देख लेते हैं कि ये मेरे पास मान लीजिए कोई त्रिभुज है। मैंने आपसे कहा कि इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, ये तीसरी भुजा है, इसको मैं नाम दे दिया ए बी सी। अगर ये साथियों त्रिभुज बराबर है तो मान तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये कोण अलग होगा, कितना होगा हमको कोई पता नहीं कितना होगा, जितना भी होगा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया मैंने कि जो बराबर भुजा है ना, इन बराबर भुजाओं की लंबाई को मैंने मान लिया ए, ये भी ए होगा। इस भुजा की लंबाई मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने मान लिया ये पूरी भुजा कितनी है, बी। मुझे क्षेत्रफल और परिमाप में इंटरेस्ट है ना, कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो देखो पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो आप निकालिए ए, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो इसका परिमाप कितना होगा कि सर तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी, यानी कि 2a+b, ये हो गया हमारे पास परिमाप। अब इसका एरिया, परिमाप है ना, इसको हिंदी में परिमाप बोलते हैं। परिमाप हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए आप। दूसरा पॉइंट कि सर एरिया, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला आपको बेसिक तो मालूम है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मेरे भाई ये अगर मैं इसको बेस मान लूं तो मुझे अब हाइट निकालनी है। अगर मुझे हाइट निकालनी है तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, यहाँ से है ना आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इस वजह से मैंने परपेंडिकुलर डाला। तो मेरे भाई अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ ना, तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। फिर से आप कहोगे सर ये समबाहु त्रिभुज हो गया। देखो ये बराबर है, ये भुजा कॉमन है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो ये दोनों भी आपस में बराबर। तो ये जो गैप है ना हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, b/2 आ जाएगा, b का आधा हो जाएगा, यानी ये पूरी लंबाई आ जाएगी b/2। अब मुझे बता, ये तो b/2 है, ये कितना है सर, a है। देख पा रहे हैं आप कि सर ये है, और ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो मैं इसको अगर मैं ऊंचाई को h मान लूं, तो आप कहोगे सर h आप निकाल सकते हो कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, बराबर आधार का स्क्वायर मतलब b/2 का स्क्वायर। क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला है ना, इस वाले त्रिभुज में ये आधार का स्क्वायर b/2 प्लस इस ऊंचाई का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। अब मुझे h निकालना है तो इसको इधर भेज रहा हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू में एच स्क्वायर। फिर से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर में एच स्क्वायर। अब यहाँ से सर, अब यहाँ से आप निकाल दीजिए h का मान। तो मेरा भाई यहाँ से h का मान आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर h का मान हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से h का मान होगा इसके ऊपर रूट। जब आप रूट लगाएंगे तो क्या बनेगा, √4a² माइनस बी स्क्वायर के ऊपर तो रूट, और नीचे जो 4 था ना, 4 का रूट हो जाएगा साथियों 2। तो आपके पास हाइट कितना आ गया कि सर, हाइट आ गया हमारे पास h, जो इस समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना, वो होती है √4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। 4√4a² माइनस बी स्क्वायर। ए क्या होता है, समान भुजा, बी क्या होती है, अलग भुजा। इसमें अगर आपको ये याद रहे तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास है ना जल्दी बन जाएंगे इससे। तो याद रखना, समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट होती है ये। हाइट में जो ए है ना, वो भुजा होती है साथियों समान भुजा। जो समान भुजा होगी वो ए होगी, अलग भुजा होगी वो बी होगी। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आपको याद रखना चाहिए, है ना। इसे आप याद रख लेना, रिमेंबर, दोबारा मेंबरशिप हासिल करिए, है ना। तो अब बात करते हैं इसके एरिया के। तो एरिया क्या होगा सर, एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
बेस इंटू हाइट। अब बताइए कि सर बेस कितना है। सर आप कहोगे कि बेस तो हो गया सर हमारा बी, ये पूरी लंबाई बेस, तो बेस हो गया हमारे पास बी। हाइट आप कहोगे सर हाइट ये लिखा हुआ है अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फाइनल जो साथियों एरिया आएगा ना आइसोसेल्स ट्रायंगल का, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का, वो हो जाएगा b/4, a2 का 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब इसमें जो आप है ना, ये बात में गलती मत करना कि समान भुजा कौन सी थी। ध्यान रखना, अगर ये फॉर्मूला आप रट रहे हो तो याद होना चाहिए कि समान भुजा ए थी, ये हमारे पास समान भुजा थी। ये हमारे पास आ गया साथियों इसका परिमाप, जिसको आपको याद रखना है। इसका परिमाप ये होता है, पैरामीटर ये होता है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कि हाँ सर एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आते हैं आगे। एक टर्म होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, हालांकि समकोण हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे मैं उसका यूज कर लेता हूँ। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तीसरा पॉइंट, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल, अगर आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं दो भुजाएं समान हो और दोनों के बीच में, समान भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाया कि मान लीजिए ये आपके पास एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये इसकी दोनों की समान भुजा है ए, और ये इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो आप इसका कर्ण आप आराम से निकाल सकते हो कि सर इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी। ध्यान से सीखना आप, ये दोनों भुजाएं जो बराबर है वो दे रखी है ए और ए दोनों बराबर भुजाएं। हम हर बार बराबर भुजा को ए मान रहे हैं, तो अब इसका कर्ण क्या होगा, तो आप कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण हो जाएगा सर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब a² प्लस a²। और जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 2a² रूट के अंदर, a² का रूट तो हो गया ए, तो कर्ण आ गया आपके पास साथियों √2a। ये आपके पास कर्ण की लंबाई आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसके अगर हम एरिया की बात करेंगे ना साथियों, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2, आपको मालूम है बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट का मतलब a इंटू ए, यानी कि a²/2, और a क्या है, समान भुजाएं। तो ध्यान रखना ये हमारे पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला है। और अगर कर्ण दिया हुआ हो तो कर्ण क्या होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, √2a समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और अगर ये साथियों 90 डिग्री का कोण है, एक बात और सोचो अब, इस तरह ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एक अगर 90 है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका, और दोनों बराबर भी है तो दोनों कितने कितने को हो जाएंगे, 45 डिग्री के और 45 डिग्री के होंगे ना। फिर ये भी आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री। बहुत सारी बातें हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि ये याद कैसे करना है। परिमाप याद रखना 2a प्लस बी, कि सर 2a तो है समान भुजा, b है अलग भुजा। क्षेत्रफल क्या होगा, कि सर क्षेत्रफल होगा b/2, b क्या है अलग भुजा, b/2 सॉरी b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², अंडर रूट 4a² माइनस b²। a क्या है समान भुजा। तो ध्यान रखना जो अलग अलग भुजा थी ना वो दो बार आ रही है। इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी अंडर रूट 4a² माइनस b² अपॉन 2। तो ये जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं ना, ये सब आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में साथियों क्या बोला है, पहले में इन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी विथ AB इक्वल टू AC, AB और AC बराबर हो जाए, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में AB और AC बराबर हो जाए। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है, लंब है किस पर, BC पर, और AD का मान दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, एंड द परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 30 सेंटीमीटर। और जो सॉरी पैरामीटर है ना, परपेंडिकुलर मैंने गलत पढ़ लिया, एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपसे ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में
एबीसी में, जिसमें एबी और एसी बराबर है और एडी बीसी पर लंब है। एडी क्या है सर? एडी बीसी पर लंब है। ये बीसी लंबवत का साइन है। यदि एडी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एडी आपको कितना दिया हुआ है कि सर 6 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल एबीसी का परिमाप दिया है, ट्रायंगल एबीसी का परिमाप दिया हुआ है 36, पैरामीटर है 36, ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछ रहा है। बेहद आसान है कि सर एक बार डायग्राम बनाएंगे ना तो मुझे बात समझ में आ जाएगी। देखिए मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। बात में कोई दम है नहीं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आइए, बात निकली है तो दूर तक बात को भेजते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ था। ए से डालना है, ये आपके पास बीसी आधार है और बोला था एडी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बीसी पर। साथियों मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? डी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? हाँ सर एकदम ठीक है। इस एडी की दूरी दे रखी है, कितनी है? इसे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया है? इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, और त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये भी सर ए होगी। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। और फिर साथियों इन तीनों भुजाओं का योग मतलब परिमाप आपको दिया है, तो परिमाप का सूत्र क्या होगा कि सर इसको मैंने मान लिया बी। अब मुझे निकालना क्या है? एरिया। बात को एकदम समझते चले कि सर एरिया निकालना है। तो मेरे भाई अगर ये लंबाई मुझे मालूम है, अगर मुझे बेस मालूम हो जाए, मैंने बी की लंबाई मालूम पड़ जाए, तो क्या आप मानते हो मुझे एरिया निकाल लूंगा कि सर 1/2 बेस इंटू हाइट, जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला था हमारा, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके बारे में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? बी निकालना है हमारे को। तो परिमाप तो दिया हुआ है इसका 30 दिया, पैरामीटर 36 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमको दिया हुआ क्या है कि सर हमको दिया हुआ है परिमाप का मतलब हो गया a+a+b बराबर 36। ये गिवन है, मुझे ध्यान रखना बी निकालना है, बी मुझे पता करना है। तो कितना हो गया बी? सर बी हो गया मेरे पास 36 माइनस 2a। ए प्लस ए कितना होगा? 2a। कि सर यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, और तो कुछ दिया नहीं है अपने पास। अब बी निकालने का हमारे पास कोई ऑप्शन और तो दिख तो नहीं रहा है ना। बी कहीं और से निकाल सकते हैं क्या अपन? बी नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो करना पड़ेगा इसमें, एक काम करते हैं ना, ये 6 दिया हुआ है, ये ए है, काम करेंगे अपन बी निकाल दे, ये बी, ये निकाल लेते हैं, ये बी नहीं होगा, ये b/2 होगा। एक काम करते हैं ना, b/2 पता कर लेते हैं कितना आएगा। b/2 पता कर लो यहाँ से, एक काम करो। क्यों? क्योंकि मुझे यार ये मालूम है और मेरे को इसके अलावा कोई फॉर्मूला आ नहीं रहा अब इसका, है ना। तो मैंने तो क्या किया कि सर आप तो है ना बी, बी निकालो यहाँ से, b/2 निकालो, क्योंकि ये 6 दिया हुआ है और कुछ दिया है नहीं, तो मुझे कैसे भी करके इस बात का यूज तो करना पड़ेगा, तभी मैं बी निकाल पाऊंगा, वरना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि चलो b/2 निकालो, तो आपको होगा b/2। लो सर ये b/2 हो गया हमारे पास, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? 18 माइनस ए। तो b/2 का मान कितना आ गया? 18 माइनस ए। अब आपको हाइट दिया हुआ था, इसका हाइट गिवन था, तो हाइट निकाल दो अब आप कि सर b/2 तो मुझे मिल गया है 18 माइनस ए, तो हाइट मुझे निकालना है। तो एक काम करें अपन, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यहाँ सर पाइथागोरस थ्योरम इस समकोण त्रिभुज में लगा दो, आपको ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा तो बी भी मिल जाएगा, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आइए पाइथागोरस थ्योरम मैं इसमें लगा रहा हूँ। देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो इसका स्क्वायर कि सर 18 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है सर, बराबर इस भुजा का स्क्वायर माने ए स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो इसका जब स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर स्क्वायर करने पर बन जाएगा, इसका स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर 324, फिर क्या आता है -2ab, तो दोनों के मल्टीप्लाई का दुगना, तो 18a और दुगना करेंगे तो 36a।
फिर ये हो गया 36a और माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सर 6 का स्क्वायर 36 बराबर a स्क्वायर। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर तो क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, क्वेश्चन तो बन गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये 36a को उधर भेज दो, माइनस का है इधर आ कितना हो जाएगा 36a प्लस का, और 324 में 336 को जोड़ो, सॉरी 324 में 36 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 360 आई थिंक, हाँ सर 360 आ गया। तो मेरे भाई ये आ गया 360। अब 36 का इसमें भाग दे दो, 36 का भाग दोगे तो a का मान 10, अब a का मान सर 10 आ गया। हमारा टारगेट क्या था, b निकालना। तो मेरे भाई अगर मैं a का मान ये 10 यहाँ लिख दूं यहाँ, तो मानते हो सर b आ जाएगा, तो मैं 10 यहाँ लिख रहा हूँ। तो मेरे भाई यहाँ से b कितना मिल गया मुझे कि सर b मिल गया, मैंने यहाँ 10 पुट किया तो 10 दूनी 20, 36 में से 20 घटाया तो 16, तो b का मान कितना मिल गया आपका 16। अब आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं कि सर a आ गया b आ गया। अब एरिया, एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, अब तो हम एक्सपर्ट बन गए। एरिया में तो सर अब कोई दिक्कत नहीं है, एरिया हो गया हमारे पास इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका b, हाइट कितनी है इसकी 6 दे रखी हो तो b इंटू 6, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और b का मान कितना आया है 8 नहीं 16, 16 इंटू 6। अब साथियों आप कहोगे कि सर ये देखिए 2 से कट गया ये 3 बार, और 16 इंटू 3 होता है 48, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा ध्यान देना था कि b/2 कैसे निकाले, इसका यूज करके मैंने निकाला तो आंसर आ गया 48। ऐसे कभी थोड़े बहुत अलग हटके क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है अपन को, जो हमको पता है उसके बारे में सोचना है कि हाँ बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे दिया 6 सेंटीमीटर, मतलब बी जो बराबर भुजा नहीं है ना वो दे दिया, यानी बी दे दिया। एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इट्स एरिया इज, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे दिया 6, इसका परिमाप दे दिया 16, तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल बताओ। तो भाई डायग्राम बना लो, या बिना डायग्राम भी अब तो सर हम कर लेंगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों भुजाएं सर बराबर है, ठीक है, ये इसका आधार है, और जो आधार है वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया 6 सेंटीमीटर। नाम लिख दो इसका ABC। परिमाप, तो ये भुजा जो समान है इसको मैंने ए नाम दे दिया, तो परिमाप कितना हो गया 2a + 6 बराबर 16। तो यहाँ से ए का मान कितना मिला 6, उधर जाके माइनस, सर 10, 10/2 हो गया 5, तो ए का मान तो आ गया साथियों आपके पास, सर ए का मान तो आ गया हमारे पास 5, ए का मान आ गया 5। ए का मान 5 आ गया मतलब ये भुजा आ गई 5, और आपको ये देखो बी मालूम है ही, सर बी का मान है 6। अब एरिया हमसे पूछा है, तो एरिया तो आप कहोगे सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, b/4 √4a² माइनस b²। ये हमको फॉर्मूला रटा हुआ है, नहीं भी याद होगा अगर मान लो, देखो मैं भी कई बार फॉर्मूला तो भूल जाता हूँ, तो मुझे मेथड पता है कैसे निकालना है, तो मैं यहाँ से लंब डालता हूँ, ये इसके आधे आधे हो जाते हैं, फिर ये 3 हो जाएगा, 3 से 5 मालूम है। देखो मैं अगर मैं भूल जाता ना फॉर्मूला, तो मैं बिना याद किए जो बेसिक बात हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना वो बड़ी काम की होती है कि सर इस पे लंब डाल दो, लंब डालेंगे तो इसको समद्विभाजित करेगा, तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 5, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 4। क्वेश्चन खत्म हो गया सर ये तो। सर अब तो ये हाइट आ गई मेरे पास, तो एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 4, तो आंसर कितना आ गया सर 2, तो आंसर हो गया 12, तो आंसर हो गया आपका 12। तो डायरेक्ट फट से क्वेश्चन बन जाता है, पर कोई बात नहीं, फॉर्मूले भी आपको याद रखने चाहिए, अच्छी बात है ये। तो बी की वैल्यू रखो इसमें, बी की वैल्यू कितनी है 6, ये हो गया साथियों 6/4 √4a², तो 4 इंटू ए का मान 5, 5 का स्क्वायर सर 25, माइनस b², बी का मान 6, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ से फिर ये हो गया 6/4 इंटू, इसको कैलकुलेट करो, तो 4 इंटू 25 होता है 100, 100 माइनस 36 होता है 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8। 4 से इसको काट दिया सर 2 बार, तो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया सर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर दी, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, उसका एरिया दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड आउट करना है, मतलब कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए आपको क्या बोला गया है कि सर ये मान लीजिए आपके पास एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी ऑब्वियसली, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है इसलिए ये 90 डिग्री, ये आपके पास हो जाएगा कर्ण हाइपोटेन्यूज, ये आपको इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है और इस पूरे का एरिया दिया है। तो मान लो ये लंबाई ए है तो ये भी कितना हो जाएगा ए, तो कर्ण कितना आएगा कि सर ये √2a हो जाएगा। याद किया था ना अपन ने? हाँ सर याद तो किया था। अब एरिया का फॉर्मूला कि सर हमको एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर बराबर 121, ये 2 को इधर भेज दो तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 121 इंटू 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि हमको पता है ना रूट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया ए निकाला, तो इसका रूट, जब इसका रूट करोगे आप तो आपको मालूम है कि सर 121 का रूट होता है 11, और इस 2 का तो नहीं निकल रहा है तो √2 लिख दो, बस छोड़ दो। इससे आपको क्या मिल गया सर, इससे हमको मिल गई भुजा की लंबाई, यानी ए की लंबाई मिल गई। अब ए अगर आ गया, समान भुजाएं आ गई, ये साथियों अगर आपके पास 11√2 है तो आपसे पूछा गया कर्ण, कर्ण की लंबाई तो आप जानते हैं कि सर कर्ण की लंबाई हमको बहुत अच्छे से मालूम है। कर्ण की लंबाई क्या होती है, हाइपोटेन्यूस या कर्ण होता है, हाँ जी, √2 इंटू ए, तो √2, ए की लंबाई कितनी है आपके पास 11√2, तो ये हो गया यहाँ से 11√2, फाइनली आंसर हो गया 11, और √2 इंटू √2 2, 11 इंटू 2 22, तो आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर आ गया हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सर एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का परिमाप दिया हुआ है 16√2 + 16, गजब गजब भाई गजब। अगला कह रहा है कि देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, परिमाप देके क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप ये दिया हुआ है, कितने सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरे भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है ना, बनाइए डायग्राम ताकि आपको चीजें समझने में एकदम आसान हो जाए कि सर ए बी सी, ये और ये बराबर होगा, ए मान लिया तो ये भी है, ये हो गया सर √2a बन गया। बताइए इसमें किसी को तकलीफ कि नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है, ये तो बिल्कुल सही आपने लिखा है। अब आपको दिया क्या है परिमाप, तो यहां से भी आप परिमाप निकाल दो। आप जब इधर से परिमाप निकालने गए, सर त्रिभुज का मुझे परिमाप दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, तो परिमाप कितना दिया हुआ है 16√2 + 16, यहां भी आप परिमाप निकालिए, परिमाप का मतलब सारे भुजाओं का योग, कर दीजिए सबका योग। जैसे आप योग करेंगे तो सर a+a+√2a, इधर आप देख पा रहे हैं कि सर 16 कॉमन आ गया तो कितना बचा √2 + 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए a+a कितना हो गया सर 2a, मेरे भाई ये हो गया आपके पास 2a + √2a बराबर 16 इंटू √2 + 1। इसमें से एक काम करिए आप इसको देख के इंस्पायर होंगे ना कि सर ये √2 + 1 काश इधर भी बन जाता, और मुझे बनता हुआ भी दिख रहा है सर। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो 2 है ना, देखिए जो 2 है ना, इस 2 को सर हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ कि हाँ सर ये कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस पूरे में से आपको √2a कॉमन आता हुआ दिख रहा है। अच्छा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसको देख के फीलिंग आ रहा है कि यार ये कटेगा, इधर ही बचेगा,
तो मैं इसको देख के इंस्पायर हुआ कि यार ये बनेगा उधर, तो यहां से मैंने √2a कॉमन लिया, तो एक √2 बच गया। तो 2 √2 था, मैंने एक √2a कॉमन ले लिया, तो एक √2 बच गया। यहाँ से बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से पूरा ही कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एक बराबर 16 इंटू में √2 + 1। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। और अब तो आपको आंसर आता हुआ दिख गया कि सर ये देखिए a कट गया, ठीक है सर, और सर a निकालोगे तो √2 का भाग दे दो, ठीक बात है। आइए यहाँ से आपको एक भुजा मिल गई, a बराबर 16/√2। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछा क्या गया था, क्षेत्रफल पूछा है ना, ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नहीं आ रही होगी, है ना, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को सीखते हुए आगे चल रहे हैं, तो किसी को कोई तकलीफ बिल्कुल आ भी नहीं रही होगी। तो आप पढ़ाएंगे तो समस्या नहीं आ सकती। अब आगे चलते हैं। एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर एक साइड मालूम है, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस कितना हो गया साथियों, ए, हाइट भी कितनी है, ए, मतलब a²/2। अब यहाँ से कि सर a 1/2 को तो लिख दो, a², इसका स्क्वायर करना है, तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया सर 256, और √2 का स्क्वायर 2। अब इसको काटो, तो आप कहोगे सर ये देखो 2 × 2 होता है 4, 4 से 256 को काटूंगा तो 4 6 24, बचा एक, एक और 6 मिलके हो गया 16, 4 चौके 16, यानी आपका आंसर आ गया सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर 6, और ये हमारा आंसर है, तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका, अरे अच्छा ए ऑप्शन, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लेकर हाजिर है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये हुआ कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे उसका परिमाप पूछा है। एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, ठीक बात है। तो यार डायग्राम बनाने की जरूरत, मेरा तो मन नहीं कर रहा है ना, सर ऐसे ही कर दीजिए, बिना डायग्राम के भी हम कर लेंगे। तो आपको मालूम है कि सर एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू a², और वो कितना दिया हुआ है सर 100। अगर ऐसा है तो मेरे भाई यहाँ से a² का मान कि सर 100 इंटू 2, स्क्वायर हटा देंगे, रूट, a की वैल्यू आ गई सर 10√2 सेंटीमीटर। ये आ गया भुजा। आपसे क्या पूछा गया, परिमाप, अब तो कोई दम है नहीं, परिमाप तो हमारे घर की बात है ना कि सर ये आराम से निकाल देंगे। परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप ही पूछा है ना, हाँ परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना होगा, a + a + √2a। क्या आप मेरी बात समझे, क्या लिखा मैंने, हाँ सर, वो जो दो भुजाएं बराबर और कर्ण आता है √2a, लिख दो सारी वैल्यू इसमें, a का मान लिख दो आप, तो बेसिकली तो कितना हो जाएगा ये, लिखो इसमें, तो a की जगह 10√2, ठीक है, 10√2 प्लस 10√2 इंटू √2, ये वाला √2 मैंने बाद में लिख दिया, एक ही बात है। सर ये हो गया 20√2, 10√2 प्लस 10√2, 20√2, और ये हो गया 2 × 2, √2 इंटू √2, 2, 2 × 10। एक काम करो, इसको 2 × 10 मत लिखो, ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिखो, कारण कि सर ऑप्शन देख रहे हो आप, √2 + 1 आ रहा है, √2 + 1, तो कोई बात नहीं, इसमें से मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है। आप में से कई लोग कहेंगे सर इसमें से कॉमन आ रहा है, अच्छा एक काम करें, इसको 20 लिख ही दो ना, क्योंकि √2 + 1 आ रहा है कॉमन। हमने क्या किया, इसको कर दिया सॉल्व, तो √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 10 20, देख रहे हैं आप, दोनों में से सर 20 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, तो √2 + 1, तो आपका आंसर हो गया √20, परिमाप पूछा ना तो इतना सेंटीमीटर, 20 √2 + 1,
यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए साथियों बढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ, समकोण त्रिभुज की तरफ। बेहद आसान सा त्रिभुज है, वैसे तो हमने बहुत सारी बातें इसकी पढ़ ली, फिर भी जान लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ठीक बात है, समकोण त्रिभुज है, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। ये अगर मैं इसको एंगल थीटा मानता हूं तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर बन जाता है, लंब। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये कितना बनेगा सर, बेस हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले तो हमको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और जिस बात जो हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ सर ये तो कब से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम यूज भी कर रहे हैं इसको, बहुत समय से यूज कर रहे हैं, तो ये तो हमको याद है। अब इसका एरिया, तो इसके पहले बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। तो इसका जो एरिया होगा वो भी हमने सर कई बार पढ़ लिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। पैरामीटर सबका योग कर देंगे, पैरामीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। अब कि सर जो खास बात है वो बताइए आप। तो इसमें खास बात तो ये है कि अगर साथियों कभी आपको हाइपोटेनस दे दिया जाए, मान लो कहा जाए कि हाइपोटेनस एच है, हाइपोटेनस कितना है इसका एच, और आपसे किसी ने कहा कि चलो इसका एरिया बताओ, तो अब आप क्या करना, एक हाइपोटेनस दे दे और एक एंगल भी दिया हो थीटा, कोई भी कोण एक दे दे, तो आप क्या करोगे कि सर हमको तो यही फॉर्मूला आता है। आप क्या करना उस केस में कि सर उस केस में हम पता है क्या करने वाले हैं, उस केस में बेस निकाल देंगे। तो हाइपोटेनस और बेस किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता हो तो बहुत अच्छी बात है। सर ये एच है, ये बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस, कर्ण और आधार किस में आते हैं, कॉस में। तो यहाँ से मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाला, कॉस थीटा कितना होगा, इसे कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस को मैंने कुछ बी मान लिया, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ आपको एच, तो यहाँ से मेरे भाई बेस कितना आ गया, आप कहोगे सर बेस आएगा एच कॉस थीटा। सर ठीक है यहाँ तक। अब मैं निकाल रहा हूँ परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, साइन थीटा में। क्या होता है साइन थीटा, देखो अगर ये बात पता है तो, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बना लेंगे हम दूसरे तरीके से बना लेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर को मैंने पी नाम दे दिया, अपॉन हाइपोटेनस एच, एच का इधर मल्टीप्लाई, तो एच कितना आ जाएगा, सॉरी पी कितना आ जाएगा आपके पास, सर पी आ जाएगा हमारे पास एच साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं, हाँ सर ठीक बात है। अब अगर ये आ गया तो मेरे भाई एरिया निकालने का एक तरीका हमारे पास और आ गया कि जब हमको हाइपोटेनियस और एक एंगल दिया हुआ हो, हाइपोटेनियस का किसी भुजा के साथ बनाया गया एक कोण मालूम हो, तो एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला तो वही होगा 1/2 बेस, बेस कितना है सर एच कॉस थीटा, एच कॉस थीटा। हाइपोटेनियस कितना है कि सर वो है, सॉरी पर हाइट, हाइट कितनी है पी, एच साइन थीटा, एच साइन थीटा। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, एच इंटू एच बन जाएगा एच स्क्वायर, और मैंने एक काम और किया, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और कर रहा हूं मैं, तो टू से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4, और ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जिन साथियों के मैथ्स रही होगी ना 11th क्लास में, 12th, ऐसे तो अपने सब साइंस के ही स्टूडेंट हैं, तो सभी साइंस के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने कभी ये फॉर्मूला देखा जरूर होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साथियों साइन 2 थीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा एच स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन 2 थीटा। जिन भी साथी को नहीं पता चले सर ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको पता चल रहा है वो याद कर लो, जिनको नहीं पता चल रहा है लीव इट, छोड़ दो इसे। तो एक हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, जब हाइपोटेनस मालूम हो और हाइपोटेनस का किसी एक साइड से बना हुआ एंगल मालूम हो, तो आंसर आता है एच स्क्वायर बाय 4 साइन 2 थीटा, एच स्क्वायर बाय 4 साइन 2 थीटा। ये कुछ ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं साथियों आपके पास, है ना। ट्रिपलेट्स का मतलब है कि जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है ना, अगर एक भुजा मालूम है तो उससे, या दो भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा हम तुरंत पता कर लेंगे।
तो ये देखिए कुछ भुजाएं हैं जिनको हमें याद रखना है, ताकि त्रिभुज की भुजाएं अगर दे अलग अलग तो देख क्या मालूम पड़ रहा है कि वो स्केलिन ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल की भी तीनों भुजाएं बराबर होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की सॉरी स्केलिन ट्रायंगल की तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल की भी तीनों भुजाएं हो सकता है अलग अलग दे, तो हमको एक कंफ्यूजन रहता है। तो कुछ बेसिक बातें तो हम याद रख लेंगे कि सर ये तो कुछ याद रख लेंगे, हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं। कुछ याद रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे पहला है 3 4 5, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 दी जाए तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। कैसे मालूम पड़ता है सर? देखिए बड़ी भुजा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई। तो ये ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, 3 4 5, उसके बाद 5 12 13, उसके बाद 6 8 10, उसके बाद 7 24 25, 7 24 25, उसके बाद 8 15 17, 12 35 और 37। रट लो इनको, याद रहे बहुत अच्छी बात है, ना रहे और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम अपना दिमाग लगाएंगे कि जब चीजें याद नहीं रहती होती तो बुद्धि लगाते हैं हम, तो वही काम हमको यहाँ पे करना है। तो याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है ना रहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि देखो मुझे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। अब आते हैं, एक काम करते हैं, क्लास को यही ड्रॉप करना पड़ेगा, आज बंद करना पड़ेगा। कारण क्या है कि अब इन्वर्टर भी बोलने लग गया है, और अगर हमने नहीं बंद किया तो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है साथियों? मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। लाइट कटी हुई है।